26 विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी विधानसभाओं में बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में उपचुनाव होना है। सभी 26 विधानसभा पर उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनावों के नतीजे 4 जून 2024 के दिन आएंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 के दिन आएंगे। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का आगाज होगा और 7 चरण के मतदान के बाद 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस दौरान 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इस दौरान देश के 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। चुनावी नतीजा 4 जून को आएंगे। वहीं तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण की बात करें तो यहां 13 मई को वोटिंग होगी। इस दौरान देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। अब इसी के साथ आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव का तारीख ऐलान हो गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को आगाज किया जाएगा और 4 जून को इसके नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ अब बात करेंगे 5वें चरण की वोटिंग की, तो 20 मई को वोटिंग होगी और इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, यानी मई के बाद जून महीने में इसकी नतीजा आएगी। इसी के साथ अब बात करते हैं छठे चरण में चुनाव की, तो ये 25 मई को होगी और इस दिन देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। तो वहीं इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तारीख तय कर दिए गए हैं। 7वें और आखिरी चरण मतदान का 1 जून को होगा। आखिरी चरण के दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी। इस दौरान लोकसभा की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो इसी के साथ चुनाव की डेट भी सामने आ गए और सभी का इंतजार भी खत्म हुआ। अब आचार संहिता को भी लागू कर दिया जाएगा और इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।